चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में जो किया था, हमने तीन कंपोनेंट देखे थे, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। और तीनों का बिहेवियर पढ़ा था कि तीनों कैसे बिहेव करते हैं एसी के अंदर। जो डिफरेंस थोड़ा बहुत हमें समझ में आया था वो ये था कि कुछ फेज डिफरेंस होता है। रजिस्टर में तीनों दोनों सेम होते हैं। इंडक्टर में कौन आगे था? इंडक्टर में कौन आगे था, वोल्टेज या करंट? वोल्टेज आ गई थी। और करंट उसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर करंट आ गया। ठीक है, तो मैं अभी इस चीज का यूज करना है और आज मैं ये सीरीज एलसीआर सर्किट टॉपिक जो है थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। टॉपिक है सीरीज एलसीआर सर्किट। तो इसमें क्या है, डायग्राम है। हमें बोल रहा है कि एक सर्किट के अंदर एक आर है, एक एल और एक सी। एक सर्किट में तीनों हैं। डायग्राम काफी बड़ा सा बन गया, थोड़ा सा पेज छोटा कर लेते हैं। तो एक है हमारे पास आर, एल और इन तीनों को एक साथ एसी के साथ कनेक्ट कर दिया। एसी वोल्टेज कैसी है, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बहुत सारी बुक्स के अंदर या कई बार पेपर के अंदर ये वोल्टेज की जगह, ई की जगह वी यूज कर लेते हैं। बात सेम है, आप ई यूज करो, वी यूज करो, बात सेम है। ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं अब ये जान के वी में करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ये डेरिवेशन है वो वी में पूछी गई है। पर वी आ जाए, ई आ जाए, बात सेम है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें ये पता है यहां से कि ये रजिस्टर है, इंडक्टर और कैपेसिटर। इंडक्टेंस ऑफ, मतलब इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, ठीक है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। ठीक है, इस आर के अंदर लेट से अगर ये करंट की डायरेक्शन है, आई इधर है, सीरीज है, सीरीज में करंट क्या होती है, हमेशा सेम होती है। तो अगर इसमें ये आई है, ये करंट आई, तो यहां भी करंट क्या आएगी, सेम। और यहां भी करंट क्या आएगी, सेम। लेकिन तीनों में जो वोल्टेज है वो अलग अलग फेज में थी। यहां पे हमने देखा आर के अंदर जो वोल्टेज वी आर है वो भी क्या है, सेम फेज में है। तो दोनों ही डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। इंडक्टर में कौन आगे था, वोल्टेज आगे है या करंट आ गया, वोल्टेज आ गया। अगर ये करंट है तो इंडक्टर में वोल्टेज जो है वो 90 आगे है। 90 आगे कहां जाओगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? 90 आगे है ना, तो कहां जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से जब 90 आगे जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आएगा वीएल। दोनों में कितना फेज डिफरेंस है, 90 का। कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज जो होती है 90 पीछे होती है, तो 90 पीछे कहां पे आएगा, तो वीसी यहां पे आ गया। वीएल मतलब वोल्टेज अक्रॉस एल, वीसी मतलब वोल्टेज अक्रॉस सी, और वीआर मतलब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। ठीक है, इतना। तो ये हमारे पास बेसिक पार्ट बन गया कि आर एल सी तीनों को एक साथ सीरीज में कनेक्ट किया। तीनों में फेज डिफरेंस की वजह से ये कुछ डिफरेंस आ रहा है, वी एल, वी सी और वी आर का। तो अब यहां से हम क्या सीख सकते हैं, इस चीज को मैंने एक डायग्राम पे बनाने की कोशिश की। पर डायग्राम बनाना थोड़ा मशक्कत का काम है भाई हमारे लिए। ठीक है, हमारे डायग्राम बनाने में हालत खराब हो जाती है। ये उतना अच्छा नहीं है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। हॉरिजॉन्टल लाइन सही बनती है, वर्टिकल लाइन में गड़बड़ हो जाती है। ठीक, तो एक एक्स और वाई एक्सिस मान लिया। मैं इन तीनों को एक साथ यहां पे बना रहा हूं और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वोल्टेज को। ठीक है, करंट तो सेम ही है, उसको छोड़ देते हैं, वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। देखो वी आर इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो मैंने एक वेक्टर बनाया वी आर, वो यहां से स्टार्ट करके वो इस डायरेक्शन में है वी आर, ये वी आर है। ठीक है, वीएल कहां पे है, ऊपर। तो हमने जो वीएल वेक्टर है वो बना दिया ऊपर, ये वीएल है, इतना। ठीक, और वीसी कहां पे है, वीसी नीचे है, तो वीसी वेक्टर जो है मैंने बना दिया नीचे, ये इतना सा जो है वीसी है, ये वीसी है। तीन हो गए ना, इधर वी आर है, ऊपर वीएल है, नीचे क्या है, वीसी है। आ, इसमें क्वेश्चन कहीं गिवन नहीं है ज्यादा कौन सा है, वीएल ज्यादा है या वीसी ज्यादा है।
दोनों केस पॉसिबल है, मतलब 3 केस पॉसिबल हैं। या तो दोनों बराबर होंगे, या ये ज्यादा होगा ये कम होगा, या फिर ये ज्यादा है और ये कम है। मैं अभी जो फर्स्ट केस कर रहा हूं, मैंने अपने केस में भी माना है कि जो VL है वो ज्यादा है किससे, VC से। अगर VL ज्यादा है VC से तो ये वाला वेक्टर बड़ा दिखाया है और ये वेक्टर क्या दिखाया है, छोटा दिखाया है। तो इसको तो ये VR है, ये VL और ये VC। इस VL और VC दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का नेट कहां पे आएगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। भाई ज्यादा में से कम माइनस कर दोगे तो कहां बचेगा, ऊपर की तरफ बचेगा। तो इन दोनों का जो नेट हमने दिखाया वो कहां पे दिखाया, वो हमने दिखाया ऊपर की तरफ। तो इन दोनों का नेट आया कहां पे, ये मान लो इन दोनों का नेट है। किस किस का नेट है, तो ये जो इतना पार्ट है दिस इज VL माइनस, ठीक है, इतना क्लियर है। ये लाइन डॉटेड लाइन, ये बन गया पैरेललोग्राम, ठीक है। अब एक वेक्टर ये हो गया VR, और एक कितना है VL माइनस VC। दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, दोनों क्या है 90 पे है। तो दो वेक्टर जो अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अलग अलग एंगल पे हो या अलग डायरेक्शन में हो, रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, रिजल्टेंट कहां पे आएगा, कहीं बीच में आएगा, ठीक है। तो हमने इसका रिजल्टेंट चूज किया, ये जो रिजल्टेंट है ये यहां पे आ रहा है बीच में, रिजल्टेंट कहां पे आ रहा है, बीच में, ठीक है। तो अभी देखो अगर ये VR है, ये VL माइनस VC है, तो ये भी क्या आएगा सॉरी, क्या आएगा, ये VL माइनस VC। इतना क्लियर है। और ये है रिजल्टेंट वोल्टेज V। क्या है ये, रिजल्टेंट वोल्टेज V, जो इस V के बराबर है। तो यहां पे दिख रहा है ये वोल्टेज है RLC, वो वोल्टेज डायरेक्टली तीनों का सम नहीं है, VR प्लस VL प्लस VC, क्योंकि सब अलग अलग फेज में आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई बोले इस V का फॉर्मूला क्या आएगा, इस V को मैं कैसे लिखूंगा, एक वेक्टर ये है, एक ये है और ये रिजल्टेंट है। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं या मैं डायरेक्ट वेक्टर लगाऊं तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो V है, V स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, हाँ या ना। ये VR है, ये VL माइनस VC है, ये हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का, तो किसके इक्वल आएगा, इसका स्क्वायर प्लस, इतना क्लियर है। तो ये मेरे पास जो है डेरिवेशन का पहला पॉइंट है। बट यहां तक पहुंचने के लिए हम कुछ चीजें डिफाइन कर लेते हैं। जैसे यहां पे VR VL VC क्या है, VR VL एंड VC क्या है, बी द वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस, अक्रॉस R L एंड रजिस्टर के पास VR, इंडक्टर के पास VL और कैपेसिटर के पास VC वोल्टेज है। बाय डेफिनेशन वोल्टेज IR होती है, तो VR कितना आएगा, VR कितना आएगा IR, VL कितना आएगा IR मतलब रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर कितना होता है, कल लिखा था XL। और VC IXC, VC क्या होता है IXC, इतना ठीक है, ओके। तो तीन वोल्टेज है, तीनों हमने डिफाइन कर दी, एक IR है, एक IXL और एक क्या आ गई IXC, ओके। अब यहां से क्या है, अगला पार्ट जो है वो ये है कि मुझे निकालना क्या है, मुझे इन तीनों का अफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। मतलब जो काम RLC करता है, इन तीनों को हटा कर मुझे एक सिंगल रेजिस्टेंस पुट करना हो तो मैं क्या मानूंगा, जैसे हमने रजिस्टर में नहीं किया हुआ कि 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है तो नेट निकालो या इक्विवेलेंट फाइंड करो, तो सेम मैं यहां फाइंड करना चाहता हूं। तो मैंने मान लिया इन तीनों का जो नेट है वो क्या है, Z, ठीक है। इस Z को बोलते हैं हम क्या, इंपिडेंस ऑफ LCR सर्किट। क्या है ये, इंपिडेंस ऑफ LCR सर्किट।
इम्पिडेंस का मतलब क्या हो गया? इट इज द अफेक्टिव वैल्यू ऑफ, या ऐसा बोल देते हैं रिजल्टेंट ऑफ, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। इस सर्किट में ये दो रिएक्टेंस हैं और ये क्या है? रेजिस्टेंस। इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? Z से। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों को हटाकर अगर मैं Z मान लूं, सीरीज में करंट सेम रहती है, तो टोटल वोल्टेज किसके इक्वल आएगी? करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। टोटल कितना है? टोटल कितना है? Z। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो V आएगा टोटल वोल्टेज वो IZ भी हो सकती है? जैसे IR था इसके लिए, IXL इसके लिए, IXC इसके लिए, और तीनों का मिला के जो नेट रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट जो पार्ट आता है वो Z है, जबकि नाम जो स्टैंडर्ड नाम है इम्पिडेंस है, इसकी डायमेंशन रेजिस्टेंस की आती है। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया? IZ। अब देखो यहां से मुझे V पता है, VR पता है, VL पता है, VC पता है, सब पता है। तो सारी वैल्यूज मैं यहां पुट कर दूंगा और सॉल्व करूंगा, कुछ एक्सप्रेशन मेरे पास निकल के आएगा। ठीक है, करें स्टार्ट आगे। ओके, तो मैं नेक्स्ट स्टार्ट यहीं से कर रहा हूं, इस पॉइंट से ही, कि इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखोगे ये एक वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, दो वेक्टर हैं। रिजल्टेंट क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस कितना है? कॉस 90। कॉस 90 क्या हो गया? 0। तो सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, वैसे भी समझ लो, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम है, इसका स्क्वायर ये आएगा, कैसे भी सोच लो आना सेम ही है। तो यहां से हम लिख सकते हैं जो वोल्टेज आ रही है वी स्क्वायर किसके इक्वल आ रही है? वी स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर। तो यहां से वी कितना आएगा? स्क्वायर रूट जाएगा। वी किसके बराबर है? आई जेड के। वी बराबर है आई जेड। वी आर किसके बराबर है? आई आर। और वी एल किसके इक्वल है? आई एक्सएल। और वी सी किसके इक्वल है? आई एक्स सी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज यहां पुट कर दी। वी आएगा आई जेड स्क्वायर, ये आएगा आई आर स्क्वायर, ये आएगा आई एक्सएल माइनस आई एक्स सी होल स्क्वायर। क्या कॉमन आएगा? ये हो गया आई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इस पूरे में से आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां से बचा आर स्क्वायर, यहां से आई कॉमन लोगे और ये होल स्क्वायर है तो बाहर क्या बचेगा? आई स्क्वायर, और अंदर क्या बचा? एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ठीक है, और इस आई स्क्वायर से ये आई स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। और जेड क्या आया? जेड हमारे पास आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। जेड आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, और रूट भी आएगा, और रूट भी आएगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, क्या है ये? यह है एक्सप्रेशन फॉर इम्पिडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। ये इस पेपर की पहली डेरिवेशन है जो आती है पेपर के अंदर, दो तीन ही है जो आती हैं, ये पहली है। अगर आएगी डेरिवेशन में तो ये आएगी, जो पहला पार्ट है। ठीक है, तो इससे पहले तीन केस डिस्कस किए हैं वो नहीं आते, वो बस रिजल्ट पता होना चाहिए, उसका हमने रिजल्ट का यहां पे यूज किया डायग्राम के अंदर कि कौन लीड करता है और कौन लैग करता है। ठीक है, तो ये एक पार्ट है, हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इम्पिडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, ये एक पोर्शन खत्म। ठीक है, अब आते हैं डायग्राम पे वापस। देखो हमने इस डायग्राम में एक कंडीशन लेट किया है कि VL बड़ा है VC से। जब आप एक हफ्ते के बाद इसको नोट डाउन करोगे तो आपको डाउट ये आएगा कि VL VC से बड़ा क्यों है। हमने लेट किया है, कोई कोई कंडीशन नहीं है, लेट किया है मैंने कि VL बड़ा है VC से। तुम बोलोगे बराबर होगा तो क्या आएगा? अगर दोनों बराबर हो गए तो देखो यहां से, अगर VL VC बराबर होंगे, या यहां भी दिख रहा है, ये बराबर हो गए तो V किसके बराबर आ गया?
वी आर के बराबर आ गया। अगर वीसी ज्यादा है वीएल से, तो जहां पे वीएल माइनस वीसी आया है वहां पे क्या आएगा, वीसी माइनस वीएल। ठीक है, इतना डिफरेंस आएगा, और उससे इस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, वो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, ये सेम आएगा, आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब एक चीज देखो, इस डायग्राम के अंदर कोई बोले देखो करंट किस डायरेक्शन में है, करंट भी यहां है जहां वी आर है, और वोल्टेज ऊपर है। कोई बोले यहां पे बताओ कौन आगे है, कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज या करंट, क्या बोलोगे? इस डायग्राम में कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज या करंट? वोल्टेज लीड कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन आगे है? अगर आप देखो करंट पे हो और करंट से आपको वोल्टेज पे जाना, तो आपको कैसे मूव करना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से यहां तक जाने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ा, तो ये आगे हो गया। या आप वोल्टेज पे हो तो करंट पे आने के लिए आपको पीछे मूव करना पड़ रहा है, तो ये करंट क्या है, पीछे है, तो क्लॉकवाइज हो गया। ठीक, बट इसमें जो फेज डिफरेंस है ये 90 नहीं है। 90 कब आता है, जब प्योर एल हो, सिर्फ इंडक्टर हो, सिर्फ कैपेसिटर हो, तो क्या आएगा, 90 आएगा, अदरवाइज 90 नहीं आएगा। तो यहां पे ये जो एंगल है ये मैंने मान लिया फाई। ठीक है, तो यहां पे फाई क्या है, फाई है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज। लेकिन मुझे साफ साफ दिख रहा है, मुझे पता है कि वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन आया था वो तो कितना था, वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो माना ही है ये जो वोल्टेज है ये साइन ओमेगा टी एंगल है। तो यहां से यहां पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। कितना जाओगे पीछे, जितना एंगल है, एंगल कितना है, फाई है, तो एंगल फाई चलेगा ही पीछे। तो क्या आएगा, करंट क्या आएगी यहां से, इंप्लाइज करंट विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज से करंट जाने के लिए ना हम फाई एंगल पीछे गए हैं, तो माइनस क्या हो गया, फाई हो गया। तो ये क्या आ गया, करंट का एक्सप्रेशन आ गया। तो कई बार क्वेश्चन आता है जेड निकालो, कई बार क्वेश्चन आता है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर करंट, रिपीट करना है। हाँ जी, सही है। तो करंट आ रही है ओमेगा टी माइनस फाइव। अब इसके बाद देखो, क्या मैं इस डायग्राम से तो ये डायग्राम है, क्या मैं यहां से फाइव निकाल सकता हूं, टेन फाइव या साइन फाइव या कोस फाइव, कुछ भी, क्या निकालना इजी है। हमेशा वैल्यूज उसमें निकाली जाती है जो वैल्यूज पता हो। देखो वी आर तो अननोन है, तो पता ही नहीं, हमें क्या पता है, वी आर पता है, वी एल पता है, वी सी पता है। तो वी आर में, वी एल, वी सी में मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करूं ताकि मैं वैल्यू फाइंड कर पाऊं। हालांकि मैं वी भी लगा सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन में हमेशा वी आर, वी एल, वी सी ही पता होते हैं। तो मैंने क्या अप्लाई किया यहाँ पे, टेन फाइव। टेन क्या होता है, कोड भी लगा सकते हैं। टेन क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो देखो क्या आएगा, टेन फाइव। यहां पे टेन फाइव कितना आएगा, टेन फाइव आएगा वी एल माइनस वी सी बाय वी आर। ठीक है या नहीं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस इज टेन फाइव। बताओ वी एल की वैल्यू कितनी है, आई एक्सएल, वी सी कितना है, आई एक्स सी, और वी आर कितना है, आई आर। तो एक तो फॉर्मूला ये काम का है, और अगर सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो टेन फाइव कितना आएगा, आई एक्सएल, आई एक्स सी, और डिवाइड बाय आई आर। आई कॉमन लेके कैंसिल, तो टेन फाइव क्या बचेगा, एक्सएल माइनस एक्स सी डिवाइड बाय आर। ये हमारा टेन फाइव आ गया, ये आ गया टेन फाइव। अब टेन फाइव मैं रजिस्टेंस में भी यूज कर सकता हूं, और मैं इसको वोल्टेज से भी यूज कर सकता हूं। एक फॉर्मूला ये मेरे काम का है, ठीक है, और दो ये काम के हैं फॉर्म। तो ये मेरा एलसीआर सर्किट है। अब इस चैप्टर के 90% जो क्वेश्चन है, 90% क्वेश्चन वो सिर्फ इन्हीं एक दो तीन चार फॉर्मुलों पे होंगे बस, सब कुछ यही है जो है। ठीक है, हमें बस इसी सर्किट को बार बार पढ़ना है अलग अलग तरीके से। अगर हमें ये आता है तो हमारा 80-90% चैप्टर हो गया, सिर्फ इसके बेस है, बाकी सब कुछ इसी के बेस पे होगा। तो वोल्टेज पता है, करंट पता लग गई, रेजिस्टेंस पता लग गया, मतलब इंपेडेंस पता लग गया। इनसे हमने फेज डिफरेंस निकालनी है। हमें तो चाहिए, हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए, वोल्टेज चाहिए, फेज डिफरेंस चाहिए, और इंपेडेंस मतलब रेजिस्टेंस चाहिए। वो सब निकल गए यहाँ पे। अगर आपको ये डाउट है कि ये ओमेगा टी माइनस फाइव क्यों किया,
अगर आपको ये डाउट है कि ओमेगा टी माइनस फाइव क्यों किया, तो ये समझने का एक तरीका और भी है। ये सेम चीज हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, किसी किसी बुक में एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ थोड़ा अलग तरीके से बना हुआ है, तो आप वो भी बना सकते हो। अभी देखो मैं ये सेम चीज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ लेकिन अलग तरीके से। वो बोला वोल्टेज जो है वो कहाँ पे है, वोल्टेज कहाँ थी, वोल्टेज थी वी नॉट साइन ओमेगा टी, यही थी वोल्टेज। वोल्टेज ओमेगा टी के एंगल पे है, तो मैंने फेज उसके यूज करके जो डायग्राम है, फेजर डायग्राम, मैंने यहाँ पे वोल्टेज यूज की कि दिस इज वी, ठीक है, ये वी है या ये वी आर है, ठीक है, वी माने क्या, वी मान लेते हैं वी आर के लिए, ठीक है, जो वोल्टेज है वो वी थी, मान लो ये वी आर है और इसी डायरेक्शन में क्या है, करंट भी है। वी एल कहाँ है, वी एल इस वी आर से करंट से 90 कहाँ है, आगे है ना, और वीसी कहाँ है, वीसी कहाँ है, इस करंट से 90 पीछे है। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इधर, ठीक है, इसको ज्वाइन किया तो ये क्या निकल गई हमारे पास, ये निकल गई रिजल्टेंट वोल्टेज। रिजल्टेंट वोल्टेज जो है वो कितने एंगल पे है, ओमेगा टी पे, यहां से है ना, वी कितना है, ओमेगा टी, रिजल्टेंट वोल्टेज वी। इन दोनों के जो बीच में फेज डिफरेंस था वो कितना था, फाइव, पूरा ओमेगा टी है, ये फाइव है, तो बाकी क्या बचा, ओमेगा टी माइनस फाइव, वो किसका है, करंट का, ठीक है। ये आसान है वो आसान है, वो आसान है, ये टफ है। हाँ ठीक है, मतलब ये भी सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। आप पेपर में कुछ भी बना लो, नंबर सेम मिलते हैं, आप ये बनाओ वो बनाओ, दोनों ही इक्वली हैं, ठीक है। बट ये यहां से डायरेक्ट एंगल निकल जाता है ओमेगा टी माइनस फाइव। कई लोगों को ये आसान लगता है, ये जो बनाया था। भाई देखो सबका लेवल अलग अलग है, सबको अलग तरीके से समझ में आता है, तो कुछ को ये आसान लगता है, कुछ को ये ज्यादा आसान लगता है, ये बनाना बोलते हो आसान है, ठीक है। तो अपने अपनी चॉइस है, जो आपको आसान लग रहा है वो बना लो। ये ध्यान रखना सीबीएसई जो है वो बेवकूफ नहीं है, वो ये नहीं बोलते कि हमारा मेथड चलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारा हमारा मेथड होता ही नहीं है, सही और गलत होता है। सही के कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो आपको जो सही लगता है आप वो कर दो, मतलब जो आपको सही नहीं लगता, जो सही है, जो लॉजिकली सही है वो आप कर सकते हो, उसमें नंबर नहीं करते। कोई रूल ही नहीं है भैया ऐसा कि हमारा तरीका फॉलो करोगे, ना लैंग्वेज का कोई रूल है ना तरीके का कोई रूल है, आपको जो करना वो कर दो आप, ठीक है, बस सही होना चाहिए वो, ठीक है, वो जरूरी है। तो यहां तक समझ में आया आपको। तो मेन हमारे पास यही था जो आपको सामने दिख रहा है, Z निकाल दिया, V निकाल लिया, I निकाल लिया, फाई निकाल दिया। अब क्या है, हमारे पास इस चैप्टर में बहुत सारे सर्किट बनते हैं, ठीक है। तो जो उस सर्किट के कंपोनेंट्स हैं वो यही हैं, LCRE। तो देखो क्या क्या बन सकता है हमारे पास, क्या क्या बन सकता है इस RLC का यूज करके। एक बन सकता है R सर्किट जिसमें सिर्फ R हो, जिसमें सिर्फ L हो, जिसमें सिर्फ C हो, फिर दो दो के कॉम्बिनेशन, RL बन सकता है, R और L, RC बन सकता है, LC बन सकता है, और एक क्या आएगा, LCR सर्किट, ठीक है। पेपर का कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो इन्हीं में से कोई एक होगा, ठीक। अगर आपको LCR आता है तो ये सब मजाक हैं, अभी हो जाएंगे फटाफट, ठीक है, 10 से 15 मिनट के अंदर में सारे पढ़ लेंगे। अभी हमने इनके बारे में सब पढ़ लिया है, हमें बस समझना है कि अप्रोच कैसे करेंगे इन सबको LCR सर्किट का यूज करके, ठीक है। तो अब हम एक एक करके ये सारे पढ़ेंगे और फिर क्लास खत्म, ठीक। आज का हमारा काम था ये थ्योरी वाला पार्ट पढ़ना, तो हमने LCR सर्किट जो मेन था वो पढ़ लिया, अब हमें सारे पढ़ने हैं और फिर क्लास खत्म। करें आगे, स्टार्ट करें, ठीक है। तो कोई भी सर्किट स्टार्ट करने के लिए मुझे LCR सर्किट पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे LCR पता है तो मैं बाकी सब तो अपने आप ही निकालूंगा। देखो LCR सर्किट के अंदर मुझे ये पता है कि जो वोल्टेज है V या E वो होती है V नॉट साइन ओमेगा टी,
और जो करंट क्या होती है, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। और z क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। टेन फाइव क्या होता है, टेन फाइव होता है एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। ये फॉर्मूले वोल्टेज, करंट, जेड और टेन फाइव, ये चार चीजें, सब कुछ इसी से निकल जाएगा हमारा, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, इस चीज का यूज करके, इस चीज का यूज करके हमें जो है सारे क्वेश्चन, मतलब जो सर्किट्स हैं वो पढ़ने हैं। तो पहला सर्किट मेरे पास है, या चलो ये आते हैं, ये है आर, पहला है आर सर्किट। आर सर्किट मतलब एक सर्किट जिसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है और एसी सोर्स लगा हुआ है, बस, ठीक है। अब थोड़ा सोच के देखो, आर सर्किट का मतलब है एल और सी नहीं है, आर का मतलब है एल और सी नहीं है। तो आर सर्किट का मतलब है कि आर तो नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन जो एक्सएल है और एक्सी है दोनों क्या है, जीरो है, एक्सएल सी है ही नहीं। जब सर्किट में एल और सी नहीं है तो एक्सएल एक्सी आएगा, नहीं आएगा। तो ये तीनों वैल्यू यहां पे पुट कर ली। तो बताओ यहां से z कितना आएगा, अगर एक्सएल एक्सी नहीं है तो z कितना आएगा, आर आएगा। मैंने एक चीज यहां पे हम और लिख देते हैं इसके अंदर, जैसे ये आई लिखा, आई नोट, ठीक है। तो इस आई नोट का एक्सप्रेशन वैसे क्या आएगा, वो आएगा वोल्टेज और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना होता है, जेड होता है। अगर आई नोट लिखा है तो वी नोट आएगा। अगर आप लिख रहे हो आरएमएस वैल्यू, आई आरएमएस, तो वो क्या आएगा, वी आरएमएस डिवाइड बाय, ठीक है। तो हम करंट भी इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। और यहां पे हमें ये भी पता होना चाहिए इन तीनों के अंदर एक्सएल एक्सी वगैरह क्या होते हैं, पता है हमें। जैसे यहाँ पे हम लिख दें कि जो वी एल है वो कितना है, आई एक्सएल वी सी आई एक्स सी वी आर आई आर, ठीक है। और आई कितना आएगा, वी बाय जेड, जनरल फॉर्मूला। तो जेड तो आर आ गया। बताओ फाई कितना आएगा, टेन फाई। एक्सएल एक्सिस जीरो है तो जीरो बाय आर, जीरो। टेन की वैल्यू जीरो कब होती है, जब फाइव में कितना आता है, जीरो। तो मैंने जेड निकाल लिया, आर निकाल लिया। अब फाइव को यहां पुट कर दिया इसके अंदर, तो वी कितना आएगा, वी नोट साइन ओमेगा टी। और करंट कितनी आएगी, आई नोट साइन ओमेगा टी। फाइव कितना हो गया, जीरो। और करंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा, करंट आएगी v बाय आर। और अगर पीक करंट निकालोगे तो कितनी आएगी, v नॉट बाय आर। तो ये आर सर्किट के फॉर्मूले आ गए। ये सब निकालने के लिए मैंने सिर्फ ये यूज किया है, कुछ अलग से नहीं किया। जबकि ये सारा मैंने अभी पीछे भी निकाला है फंडामेंटल तरीके से, बट मुझे फंडामेंटल पेपर में नहीं यूज करना, मुझे डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करने हैं। तो अगर मेरे दिमाग में सब क्लियर है तो मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा, ये सब याद नहीं करना है। याद सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एलसीआर सर्किट के फॉर्मूले क्या है, बाकी सब अपने आप निकलेगा ऑन स्पॉट। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ दिमाग में ये सर्किट होगा, और कोई भी सर्किट आ जाए उसका यूज करके वो हम डिड्यूस कर लेंगे ऑन स्पॉट, कुछ याद नहीं करना है। मैं बस एक बार सिखा रहा हूं आपको कैसे कैसे अप्रोच करेंगे। जब क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप दिमाग चलेगा। एल सर्किट, तो एल सर्किट का मतलब है अब एक्सएल जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन आर जीरो है और जो एक्सी है वो जीरो है। तो बताओ जेड क्या आएगा, यहां से जेड क्या आएगा। अब ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया, तो जेड बचा सिर्फ रूट एक्सएल का स्क्वायर। रूट एक्सएल का स्क्वायर मतलब क्या बच गया, सिर्फ एक्सएल बच गया। तो इंपेडेंस जो आएगा वो सिर्फ एक्सएल के बराबर है, ओमेगा एल, ठीक है। ओके, तो टेन फाइव क्या बचेगा, टेन फाइव की वैल्यू हमारे पास आएगी, ये है एक्सएल, ये जीरो और ये जीरो, मतलब इंफिनिटी हो गया। तो यहां से जो फाई की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 90 आएगी। जब फाई निकाल लिया मैंने तो वोल्टेज कितनी आएगी, वोल्टेज आएगी वी नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट कितनी आएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ये आएगा। मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं ना, वी एंड आई आर इन सेम फेज।
V एंड I आर इन सेम फेज, जो दोनों हैं वो क्या है, सेम फेज में है। यहां पे V लीड I कितने एंगल से, 90 से, 90 है ना फेज डिफरेंस। और करंट क्या आएगी, I नॉट, मैक्सिमम करंट आएगी V नॉट बाय Z, Z कितना है, तो ये L सर्किट हो गया। समझ में आ रहा है, आसान है। अगर LCR पता है तो सब तो फिर मजाक ही है। ओके, R पता लग गया, L पता लग गया, और एक है C सर्किट, एक है C सर्किट, कैपेसिटर सर्किट। तो C का मतलब है XC कितना है, नॉट इक्वल टू 0, और क्या आएगा R, और मतलब इक्वल तो नहीं है, R और XL, XL क्या है, 0 है, तो Z क्या आएगा। यहाँ बच्चे गलती करते हैं यहाँ Z निकालने में, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है। देखो ये 0 है, ये 0 है, ये आएगा माइनस एक्सी का स्क्वायर, है ना। तो बच्चे माइनस एक्सी के स्क्वायर से रूट काट देते हैं और Z निकलता माइनस का एक्सी, जो गलत है। Z जो है और वो रूट के अंदर है, Z कभी भी नेगेटिव नहीं आता, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पहले आएगा माइनस एक्सी का स्क्वायर, पहले आएगा माइनस एक्सी का स्क्वायर, जो आएगा एक्सी का स्क्वायर, और जो कितना हो जाएगा, एक्सी हो जाएगा, माइनस एक्सी नहीं लिखना है, प्लस एक्सी लिखेंगे। ठीक है, ओके, कवर हो रहा है ये। इसके बाद 10 फाइव कितना आएगा, 10 फाइव यहाँ से आएगा 0 माइनस एक्सी बाई 0, और ये आएगा माइनस का इन्फिनिटी। 10 की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, जब एंगल कितना आएगा, माइनस का पाई/2 आएगा। तो V कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे माइनस आने का लॉजिक ये है क्योंकि देखो करंट लीड करती है, तो यहाँ पे आएगा ओमेगा टी माइनस और माइनस पाई/2। तो माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस और माइनस मिला के क्या हो गया, प्लस हो गया। तो वोल्टेज जो है या जो करंट है वो प्लस पाई/2 आ गई। इतना क्लियर है। तो ये वोल्टेज आ गई और करंट आ गई, XL XC पता लग गया, सब पता लग गया हमें यहाँ पे C सर्किट के लिए। ठीक है, तो I नोट है V नोट बाय XL, Z है 10 फाइव है, और क्या निकालना है यहाँ पे, I नोट। I नोट क्या आएगा, I नोट आएगा V नोट बाय XC। ठीक है, XC क्या होता है, ओमेगा C, 1 बाय ओमेगा C। तो 3 सर्किट हो गए, R L और C। अब 3 बचे हैं, RL और RC और LC। ठीक है, अब वो 3 डिस्कस करते हैं, कर दें, शिफ्ट कर दें। चलो, अगला सर्किट है RL सर्किट। इसको मैं 2 तरीके से करा रहा हूं RL सर्किट को। एक है फंडामेंटल अप्रोच, कि कोई बोले मुझे RL सर्किट को ड्राइव करके दिखाओ, पूरा ही ड्राइव करना है दोबारा से, तो कैसे करोगे। अब R और L है ना, सिर्फ R के लिए वोल्टेज कहां पे होगी, इधर होगी। L की वोल्टेज कहां पे आएगी, ऊपर आएगी। C तो यहां पे है ही नहीं, तो इन दोनों का रिजल्टेड कहां पे आएगा, बीच में आएगा। V होता कहां से स्टार्ट, V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पे VR कितना आएगा, I R, और VL कितना आएगा, I XL, I XL। तो V किसके इक्वल आएगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अभी क्या है पूरा का पूरा ये, मान लो इसका नेट रेजिस्टेंस Z है, तो V कितना आएगा, IR स्क्वायर और I XL स्क्वायर। I कॉमन लेके काट दोगे तो Z कितना बचेगा, R स्क्वायर प्लस, ठीक है। ये एंगल कितना है, फाइव। तो बताओ 10 फाइव कितना आएगा, 10 फाइव आएगा VL बाय VR। VL है IXL बाय IR, और 10 फाइव आएगा XL बाय R। V पता है तो करंट पीछे है, कितना पीछे है, कितना पीछे है करंट, 5 पीछे है, तो माइनस का 5 हो गया।
और आई नॉट कितना आएगा, वी नॉट बाय जेड। ये डेरिवेशन हो गई आरएल के सर्किट की, ठीक है, फंडामेंटल तरीके से। मैंने वो जो सी वाला पार्ट था वो हटा दिया, बट आया नहीं है, बहुत रेयर आया है, ठीक है। पेपर में जब आएगा क्वेश्चन ही आता है या तो डेरिवेशन ऑफ एलसी सर्किट या फिर न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में तो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा ना, मैं ये सब क्यों यूज करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा आरएल का मतलब है जो एक्सी है वो कितना है, 0 है। तो z के फॉर्मूले में अगर एक्सी 0 है तो z कितना आएगा, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस 0 का स्क्वायर, और ये क्या बचेगा डायरेक्टली आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये और है, ये डेरिवेशन है और ये हम डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं। टेन फाई का फॉर्मूला क्या था, टेन फाई का फॉर्मूला था एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, तो ये बचा एक्सएल बाय आर, इम्प्लाइज फाई कितना आएगा, टेन इनवर्स एक्सएल बाय आर। अगर ये फाई है तो v की वैल्यू है v नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू क्या आएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। एकदम सही है, समझ में आ गया। तो ये आरएल बन गया। ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल के लिए है, ये ऐसे तब करेंगे अगर क्वेश्चन आता है बोलता है डराइव करके दिखाओ, तो ड्राइव करना पड़ेगा, तो फिर ऐसे करेंगे, ठीक है ना। करें आगे, ओके। कौन लीड कर रहा है, कौन लीड कर रहा है यहाँ पे, V इज लीडिंग I, कितने एंगल पे, सॉरी कितना एंगल आएगा, फाई एंगल आएगा। वोल्टेज जो है फाई एंगल से लीड कर रही है, समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आरसी, कर सकते हो, ये वी आर है, वीसी कहां पे आएगा, नीचे आएगा। ये करंट भी है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, बीच में, ये वी है, तो वी कितना आएगा, वी आएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, ये आई जेड और आई आर होल स्क्वायर प्लस आई एक्सी स्क्वायर, आई कॉमन लेके काट दोगे तो जेड क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। ये एंगल फाई है, तो क्या आएगा टेन फाई, टेन फाई क्या आएगा, दिस अपॉन दिस, ये वीसी है ना, तो टेन फाई आएगा वीसी बाय वी आर, तो आई एक्स सी बाय आई आर, और ये आएगा एक्स सी बाय आर। अगर वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी, देखो अब साइन ओमेगा टी एंगल यहाँ पे है और करंट जो है वो आगे है, कितना आगे है, फाई, तो करंट क्या आएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी और प्लस फाई। बोलो समझ में आया। लेकिन जब मैं इसको अपना जो मेरा फॉर्मूला है उससे अप्रोच करता हूं आरसी सर्किट को, देखो अगर आरसी सर्किट है तो इसका मतलब है क्या, जीरो है, एक्सएल जीरो है, तो इम्प्लाइज जेड आएगा आर स्क्वायर प्लस जीरो माइनस एक्सी स्क्वायर, तो ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी, ठीक है, इतना आएगा। लेकिन जब आप टेन फाई निकालोगे, देखो टेन फाई कितना आएगा, एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, और ये यहां से निकल के आता है माइनस एक्सी बाय आर, माइनस का निकल के आता है, यहाँ नहीं है माइनस का, यहाँ प्लस आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस। तो ये झोल क्यों हो गया, ये झोल इसलिए हो गया क्योंकि इस डेरिवेशन में हमने माना है कौन ज्यादा था, वीएल ज्यादा था। तो इस डेरिवेशन के अंदर वोल्टेज कहाँ बन रही है, ऊपर बन रही है, तो उसकी वजह से साइन क्या आता है, माइनस का आता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से वोल्टेज का फॉर्मूला था वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट क्या थी, करंट थी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, यही थी। ये फाई के आगे माइनस है, जब यहां से फाई निकालोगे तो यहां से फाई कितना आएगा, टेन इनवर्स माइनस एक्सी बाय आर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही बनता है, तो मतलब ये जो माइनस है ये बाहर आएगा, तो क्या बन जाएगा, जब इसको यहां पुट करोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, अपने आप प्लस हो गया। तो ये ध्यान रखना, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है,
ठीक है। अगर आप डायरेक्ट प्लस यूज करते हो मान लो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पे पहले से ही प्लस लेना पड़ेगा। अगर आप माइनस यूज करते हो तो फिर आपको ये माइनस लेना पड़ेगा, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए वापस प्लस। कैपेसिटेंस में ये तो श्योर है 100% करंट लीड करेगी, तो करंट के एक्सप्रेशन में जो भी एंगल यहां था प्लस समथिंग होगा। अब यह माइनस इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने इंडक्टर बड़ा माना है, इसलिए एंगल क्या आ गया माइनस का, तो माइनस माइनस वापस ऐड होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है इतना। तो ये सर्किट कौन सा है, ये है हमारा आरसी सर्किट। अब क्या बच गया, अब क्या बच गया, लास्ट सर्किट बच गया एल सर्किट, एलसी सर्किट। तो एलसी के अंदर देखो, ऊपर वीएल है, ऊपर वीएल है और नीचे वीसी है। रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इसके हिसाब से रिजल्टेंट आएगा ये वीएल माइनस वीसी, और करंट यहां पे है क्या, ये वीएल है भाई। वो फ्लो फ्लो में बन जाता है भाई कभी कभी। कई बार ना ऐसे बोलते कुछ हो रहा है लेकिन लिख देते हैं गलती से ना, वो रिकॉर्ड हो जाता है, अब वो डल गया। ठीक है, तो अब गालियां पड़ेंगी कि गलत लिख दिया। तो ऊपर वीएल नीचे वीसी, और नेट कितना आ गया वीएल माइनस वीसी। ठीक है ना। तो जेड क्या आएगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जेड क्या आएगा इसके हिसाब से, जो जेड वी आएगा, वी आएगा वी एल माइनस वी सी। वी है आई जेड, आई एक्सएल माइनस आई एक्सी, आई कॉमन ले लिया तो जेड आएगा एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, तो टेन फाइव कितना आएगा, टेन फाइव था एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, और आर कितना है, आर यहाँ पे है ही नहीं, तो ये इन्फिनिटी हो गया, तो फाइव कितना आ गया 90। ज्यादा कौन है, नेट ऊपर है ना, करंट यहाँ है, तो कौन लीड कर रहा है वोल्टेज या करंट, वोल्टेज लीड कर रही है। तो वोल्टेज लीड करेगी, तो अगर वोल्टेज का एक्सप्रेशन है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यही आएगा। ये किसका एक्सप्रेशन आ गया करंट का। और यहाँ पे जो करंट आएगी आई नॉट, वो आएगी वी नॉट बाय जेड। लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है, ठीक है, मुझे कैसे पता वीएल बड़ा था, इसके अंदर वीसी भी तो बड़ा हो सकता है ना। तो यहां पे वीएल बड़ा है वीसी से। अगर मैं सेम दोबारा करूं डेरिवेशन सेकंड केस के अंदर, जिसमें मैंने माना कि ऊपर जो वीएल है वो छोटा है, वीएल छोटा है और वीसी की जो वैल्यू है वो बड़ी है, तो रिजल्टेंट कहां आएगा नीचे आएगा। कितना आएगा ये अब वीसी माइनस, तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो वी आएगा वी सी माइनस वी एल, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स सी माइनस आई एक्सएल, आई कॉमन ले लिया, जेड आएगा एक्स सी माइनस एक्सएल। जेड क्या आएगा एक्स सी माइनस एक्सएल। जेड अगर एक्स सी माइनस एक्सएल है तो अब इसके हिसाब से यहां करंट है आई, तो वोल्टेज का फॉर्मूला अगर वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर करंट क्या आएगी, करंट आ गया ना, तो करंट आएगी ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये चेंजेस आएंगे, देखो इतने इतने चेंजेस आएंगे बस, और उससे पूरा टॉपिक बदल जाता है। तो जब भी एल और सी आएगा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए ध्यान देना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू में वीएल बड़ा आया है या वीसी बड़ा आया है। अगर वीएल बड़ा है तो इस सर्किट को बोलते हैं इंडक्टिव सर्किट। जो बड़ा होता है सर्किट का नेचर वैसा होता है, ये इंडक्टिव नेचर है। मतलब इंडक्टिव नेचर का मतलब है वोल्टेज लीड कर रही है करंट से। यहां पे वीसी बड़ा है तो सर्किट का नेचर कैसा है, सर्किट का जो नेचर है वो कैसा है कैपेसिटिव नेचर है, क्योंकि यहां पे करंट लीड कर रही है वोल्टेज को। और जो करंट की वैल्यू है आई नॉट, वो तो आप निकाल ही लोगे कैसे, वी नॉट बाय जेड करके। तो हमने 7 सर्किट पढ़े हैं आज,
मेन सर्किट एक ही था, कौन सा? एलसीआर सर्किट, बाकी सब उसके आसपास ही है। ठीक है, समझ में आया? टफ था या ओके ओके था? ओके ओके था। और कर सकते हैं 1 घंटा? हाँ, 1 घंटा और झेल पाओगे? नहीं झेल पाओगे? ठीक है, मना हो गया भाई। तो ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं। एलसीआर सर्किट का जो पार्ट है वो पूरा हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमें 1 घंटा चाहिए, एक टॉपिक है इसी के साथ कॉन्टिन्यूटी के अंदर, रेजोनेंस। ठीक है, फिर हम टॉपिक पढ़ेंगे पावर थ्योरी का। उसके बाद मैं 2-3 क्लास जो है सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस कराने के लिए वो सब टॉपिक चाहिए। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही क्वेश्चन के अंदर वो सब पूछेगा, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, पावर, रेजोनेंस, सब मिक्स होके आता है। तो जब ये बेसिक बेसिक पता होगा तो हम सब कर लेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए फिर टाटा बाय बाय। ओके।